मधुर आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल शोरूम। कितने दिन तक कांता शर्मा के साथ मिलकर अन्य कोयला चोरों के साथ मिलकर जो हर महीना करोड़ों रुपया कमा रहे हो, उसका सीबीआई का जांच होगा। और सोमवार को साकतोड़िया ईसीएल हेडक्वार्टर के समीप असंगठित श्रमिक अधिकार रक्षा कमेटी की सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि ईसीएल में ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी निर्धारित पूरी मजदूरी नहीं दी गई तो दिवाली के बाद कंपनी के सीएमडी के पांडा को कड़ी धूप में सड़क पर बंधक बनाकर रखा जाएगा। सभा के बाद कंपनी मुख्यालय में 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सोमवार को हुई इस सभा में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कंपनी के सीएमडी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो कोयला तस्कर कांता शर्मा के साथ मिलकर अवैध खनन करवा रहे हैं। राष्ट्र संपदा के इस लूट में केंद्र सरकार को नुकसान होता है और इसका पूरा बोझ जनता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सीएमडी के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार में शिकायत हो रही है और कोयला तस्कर कांता शर्मा के साथ मिलकर जो करोड़ों रुपए की लूट वे कर रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद सीबीआई इसकी जांच करेगी और वे कांता शर्मा के साथ जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी में कार्यरत ठेका श्रमिकों को 4 कैटेगरियों में बांटा गया है और उनकी न्यूनतम मजदूरी 1500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई है, लेकिन मजदूरों को मात्र 500 रुपए मिलते हैं। बाकी के 1000 रुपए की लूट सीएमडी और ठेकेदार मिलकर करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए दिवाली तक का मौका सीएमडी को दिया और कहा कि यदि इस बीच मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलनी शुरू हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पांडा, मैं तुमको बता के जाता हूँ, हमारे मजदूरों पर एफआईआर किया, हम लोगों ने उसका बेल कराया। हमारे पार्टी के नेताओं पर एफआईआर किया, हम लोगों ने उनका बेल करा लिया। लेकिन दिसंबर में तुम्हारा टेन्योर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा कोई बाप तुम्हारा एक्सटेंशन नहीं करा पाएगा। जिनको अपना बाप समझते हो, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, सीपीएम के नेताओं को, उन बात को जाकर कह दो, उनका हिम्मत है तो तुम्हारा एक्सटेंशन करके दिखा दे। और दिसंबर में जब तुम्हारा टेन्योर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कितने दिन तक कांता शर्मा के साथ मिलकर अन्य कोयला चोरों के साथ मिलकर जो हर महीना करोड़ों रुपया कमा रहे हो, उसका सीबीआई का जांच होगा। और तुमको जब सीबीआई कोयला के जांच में तुमको जब सीबीआई जेल के भीतर ले जाएगी, तुम्हारा बेल भी कम से कम 2 साल तक नहीं होगा, ये तुम याद रखो। शर्मा के तो बाप है, सीएम के बाप है कांता शर्मा, এটা তো হিসাব আমরা চাইবো। বিভিন্ন অঞ্চলে যে কয়লা চুরি হচ্ছে, কয়লা ডিপো চলছে, সিআইএসএফ কেন বসে আছে? বিশাল করে বলে যায়, লক্ষ্মী পূজা অবধি সময় দিয়ে গেলাম এখানকার सीएमडी के আরো যে আধিকারিকরা তাহলে मुझे बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, कि वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सलानपुर प्रखंड के मोहनपुर, पहाड़गोड़ा, मनोहरा, पहाड़पुर, केसरडी, राधाडी, खैरबाद इलाके के निवासियों ने सोमवार की सुबह मोहनपुर कोलियरी की ट्रांसपोर्टिंग बंद कर जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि ईसीएल प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना के बिना उन्हें बताए उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली, लेकिन जमीन के बदले अभी तक नौकरी भी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि कोलियरी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि नौकरी देने के बाद ही कोलियरी शुरू की जाएगी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद कोयला खनन चालू हो गया है। कोलियरी के खदान से निकलने वाले ओवरबर्डन के कारण गाँव के तालाब का अस्तित्व भी खतरे में है। गाँव में पीने के पानी की कमी हो गई है। प्रदर्शनकारी अरुण सोरेन ने कहा कि
पिछले 1 साल से सलारपुर इलाके के कई गांव के निवासी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन ले ली, पर उन्हें उनके जमीन के लिए ना तो उचित पैसा दिया गया और ना ही नौकरी, जबकि कोलियरी द्वारा अधिग्रहित जमीन से कोयला खनन भी शुरू कर दिया गया है। 70% যেটা জমি আমাদের চলে গেছে, বাকি থাকলো 30%। সেই 30%টা মনে করুন এবার আমাদের যে 30%টা আমরা কি করব? আমরা চাষের জমি চলে গেল, এবার খালি বাড়িটা নিয়ে থাকলে তো হবে না। তাই বলছি ইসেলকে এবং আপনার মানে সাংবাদিকের সামনে বলছি যাতে পুরো জমিটা আমাদের অ্যাপ্রুভাল করে নিয়ে নেয়। তার জন্য আমি আপনারা আজকে কি করেছেন? আন্দোলনের বলবো না, এটা আমরা কিছু মানে দাবির জন্য আমরা এই শর্তটা করে রেখেছি। কতক্ষণ ধরে করেছেন বন্ধ? এই ঘন্টাখানেক বলছি। कोलियरी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। ঢাকের কাঠি, ধুনোর গন্ধ, মায়ের আগমনের প্রস্তুতি। মাকে বরণ করে নিন বালাজি ফ্যাশনের নতুন কালেকশনের সাথে, যেখানে পেয়ে যাবেন শাড়ি, লেহেঙ্গা, স্যুট, কুর্তি, ইন্দো ওয়েস্টার্ন কালেকশনের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শাড়ির সম্ভারও। আবার পেয়ে যাবেন ঐতিহ্যবাহী পুরুষদের শুটিং শার্টিং ড্রেস মেটেরিয়ালও। আসানসোলে শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন, সববার পছন্দের শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন। আজই আসুন পুরো পরিবারের সাথে, জিটি রোড, আসানসোল, সুভাষ সিনেমাস ঠিক বিপরীতে। दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार को नगर निगम प्रशासन की पहल पर टैब्लो निकाले गए। मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस अवसर पर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर टैब्लो निकाला गया अभी क्योंकि डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। इसे देखते हुए टैब्लो के माध्यम से लोगों को डेंगू के रोकथाम के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। निगम के प्रयासों से डेंगू पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अभी भी डेंगू का असर देखा जा रहा है। এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তুলে ধরা হয়েছে, স্প্রে করছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে, ঠাকুরের কাছে পুজো দিতে যাচ্ছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে, মণ্ডপের সামনে অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় সেগুলো তুলে ধরা হচ্ছে। এই সমস্তগুলো তুলে ধরা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাইকের মাধ্যমে আমরা সেইগুলো ভালো করে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।